हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं 1 सितंबर से 10 सितंबर 2023 के राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन आपको आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट, पटवार, सीटी जो भी आगे आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा? राज्य के किस एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीकानेर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी जयपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन सी उदयपुर एयरपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी अलवर एयरपोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जयपुर एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा करते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, राज्य के जयपुर एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल विशेष सुरक्षा युक्त वाहन तैनात किया जाएगा। कमांड कंट्रोल व्हीकल यानी यह केवल आपात स्थितियों में ही उपयोग किया जाएगा, और जब ऐसी स्थिति होगी तो यह वाहन पूरे एयरपोर्ट पर कंट्रोल सेंटर बन जाएगा। ठीक है, इस वाहन में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और कैमरे, टीवी व मॉनिटरिंग प्रणाली लगाई जा रही हैं। ठीक है, सुरक्षा की विशेष सुरक्षा युक्त वाहन यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जो कमांड कंट्रोल व्हीकल आपात स्थितियों में ही इसका उपयोग किया जाएगा, और ऐसी स्थिति जब सामने आएगी तो यह वाहन, ठीक है, पूरे एयरपोर्ट का कंट्रोल सेंटर बन जाएगा, मतलब उसको पूरा कंट्रोल करने लग जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस नवगठित जिले में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? अब देखो, राजस्थान में नए जिले नए जिलों का गठन हो चुका है, अब उनमें विकास शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हाल ही में राज्य की किस नवगठित जिले में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो यह है फलोदी, जो फलोदी जिला बना है उसमें पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इसके स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में देखो, फलोदी जिला कलेक्टर कौन है? जसमीत सिंह संधू ने बताया कि फलोदी में पर्यटन सुविधा केंद्र स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए जल्द ही दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो के लिए टेंडर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जिला नया जिला बना है और उसमें पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। तो कौन सा जिला है? फलोदी जिला है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर सरकार द्वारा कितना पुनर्भरण किया जाएगा? देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर सरकार द्वारा कितना पुनर्भरण किया जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 20 लाख रुपए का राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। तो आइए चलते हैं स्पेशल फैक्ट में, देखते हैं इसके बारे में। देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब किडनी, लीवर, हार्ट व फेफड़े सहित अंगों का प्रत्यारोपण प्रदेश के किसी भी बाहर अस्पताल, ध्यान रखना, प्रदेश के किसी भी बाहर अस्पताल में कराने के लिए सरकार ने 37 पैकेज शामिल किए हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए का इलाज बीमा और 20 लाख रुपए का खर्च सरकार द्वारा ट्रस्ट मोड में वहन किया जाएगा। इलाज होने के 60 दिन में बिल पेश किए जाने की मियाद रखी गई है। बिल पेश होने के बाद सरकार द्वारा राशि का क्या किया जाएगा? पुनर्भरण किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा? 20 लाख रुपए किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल कबड्डी लीग RKL, रियल कबड्डी लीग के सीजन 3 का आयोजन कब किया जाएगा? जो RKL स्टार्ट होने वाला है वो सीजन 3, जिसका आयोजन कब किया जाएगा?
तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका आयोजन होगा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 को RKL यानी कि रियल कबड्डी लीग का आयोजन, जिसका सीजन 30वां, इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो, इस लीग का आयोजन अटलॉन्चर स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त माल की सुविधा सुरक्षा के लिए ई मालखाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई मालखाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो कौन सा पुलिस थाना है? तो वो है चंदवाजी पुलिस थाना, जयपुर, जो कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में चंदवाजी पुलिस थाना जयपुर राजस्थान का पहला पुलिस थाना है जिसमें ई मालखाने की स्थापना की गई है ना। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है जिसमें ई मालखाने की स्थापना की है? तो चंदवाजी पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, ई मालखाने में बाकायदा तरीके से जब्त माल रखा जाएगा और हर आइटम के साथ एक QR कोड है। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, यह नवाचार पुलिस कर्मियों को मालखाने के साथ साथ पारदर्शिता के साथ मॉनिटरिंग और एनालिसिस करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपके लिए अपडेट है दोस्तों, नीरव एजुकेशन कोटा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, और इवनिंग में 8 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर विद इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दोनों आपको मिलेगी, और वीकली राजस्थान करंट और मंथली राजस्थान करंट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज ज़रूर करें, ताकि हम आपको पर्सनली भी आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गए हैं? तो वो है पीयूष बबेले। पीयूष बबेले को पंडित नेहरू शिखर सम्मान से सम्मानित किए हैं। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में लेखक पीयूष बबेले को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीयूष बबेले को यह सम्मान उनकी पुस्तक नेहरू मिथिक और सत्य के लिए प्रदान किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? इकराम राजस्थानी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है प्रवीणा अंजना ने। प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। अब देखो, इनका संबंध कौन से जिले से है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, प्रवीणा ने अक्टूबर 2023 में जापान में आने वाले अक्टूबर माह में जो जापान में होने वाले मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना स्थान यहाँ पर सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीतने के बाद अब जो अक्टूबर 2023 में जापान में जो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में है हमारे पास अरुंधति चौधरी। इनके बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन अभी इनके नाम आए तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अरुंधति चौधरी
एशियन गेम्स खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज हैं, ठीक है। और वैष्णवी शर्मा है मिस राजस्थान 2023 का इन्होंने खिताब किसने जीता है, मिस राजस्थान का 2023 का पूछे तो वैष्णवी शर्मा ने जीता है। अरुंधति चौधरी एशियन गेम्स खेलने वाली राजस्थान की प्रथम महिला मुक्केबाज है, ठीक है, एशियन गेम्स खेलने वाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गए हैं। राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गए हैं। तो कौन सा राज्य बना है, तो ये बना है कौन सा, तीसरा राज्य यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन वाला तीसरा राज्य बन गए हैं, ठीक है। डिजी क्लेम के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में गिना जाता है तथा योजना के समग्र क्रियान्वयन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गए हैं। हाल ही में किसे पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गए हैं। तो किसे नवाजा गए हैं, तो डॉक्टर सतीश पुनिया को इनको नवाजा गए हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, वाराणसी कार्यक्रम में देश भर की 23 प्रमुख हस्तियों को पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से नवाजा गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर सतीश पुनिया को सम्मानित किया गए हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि पुरुषोत्तम कैरेक्टर ट्री सम्मान से किसे नवाजा गए हैं, तो डॉक्टर सतीश पुनिया को नवाजा गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गए हैं। राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, तो किस देश में किया है, तो वेस्ट इंडीज में इनको यहाँ पर भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। स्पेशल फैक्ट में पाली जिले के सुराइता गांव, पाली जिला का ही सुराइता गांव के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को विदेश मंत्रालय ने वेस्ट इंडीज, त्रिनिडाद व टोबैगो का राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। देखो दोस्तों नीरव एजुकेशन कोटा ये हमारा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मैं इस तरह के आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट की अच्छी वेबसाइट से क्वेश्चन निकाल के लाता हूं, तो आप विश्वास रखें, आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों बच्चे आजकल डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ये कदम उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। तो किस जिले में किया जाएगा, बहुत ही चर्चा में है दोस्तों, कोटा जिले में किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में कोटा जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए अब हर हॉस्टल और कमरों के पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, ताकि इस पंखे पर कोई लटकेगा तो पंखा टूटकर नीचे गिर जाएगा और उससे लटक नहीं पाएगा, ठीक है। एंटी हैंगिंग डिवाइस ये अनोखा डिवाइस है जो मुंबई की कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में IIT PMT कोचिंग के बहुत ही सारे इंडिया से बच्चे आते हैं और यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन में आने के कारण वो सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं, तो पंखों से लटकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते कोटा जिले की जो टीम है उसने हॉस्टल कमरों में पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम लगाया है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा जैसे वजन पड़ेगा तो ऑटोमेटिक पंखा टूट कर नीचे गिर जाएगा, जिससे बच्चों की जान बचेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो है भगत की कोठी
और सवाई माधोपुर, ये दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में देश के 50 स्टेशनों पर ये जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। और राजस्थान की बात करें तो भगत की कोठी और सवाई माधोपुर में ये खोले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला कलेक्टर ने की है। शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला कलेक्टर ने की है। तो किस जिला कलेक्टर ने की है, तो फलोदी जिला कलेक्टर ने की है। थोड़ी देर पहले हमने फलोदी जिला कलेक्टर की बात की थी, कौन है, जसमीत सिंह जसमीत सिंह संधू फलोदी जिला कलेक्टर हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो कब किया गया, 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में कि बीमा के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। 6 सितंबर 2023 को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हज़ार रुपये का फ्री बीमा किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। हाल ही में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, तो क्या है, स्कूल आफ्टर स्कूल इस प्रोग्राम का इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस इतिहासकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्य के किस इतिहासकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जगदीश दान को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखो जगदीश दान को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जगदीश दान का अगर हम संबंध देखें तो 21 जिले से, बीकानेर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2023 को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखो 20 अगस्त 2023 को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो ये है ऑप्शन डी, वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोक में स्थित है। इनको क्या किया है, 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली के जवाहर भवन में किया गया तथा वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय संसदीय आयोग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में की गई थी। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, तो कुमारपाल गौतम को आवासन मंडल का नया आयुक्त बनाया है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमारपाल गौतम को बनाए गए हैं। राजस्थान आवासन मंडल की थीम क्या है, हमारा प्रयास सबको आवास। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजफेड का संबंध प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। हाल ही में राजफेड का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो किसे बनाए गए हैं, तो बनाए गए हैं हनुमान मल डाका, जिसको यहाँ का राजफेड का प्रबंध निदेशक बनाया है। देखो राजफेड की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, राजफेड की। और इसका प्रबंध निदेशक किसे बनाया है, हनुमान मल डाका को इसका
प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पंचकर्म इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी चाकसू, चाकसू जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र यानी कि उत्कृष्टता केंद्र राज्य में फसल विविधीकरण द्वारा कृषकों को अधिक उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ, अधिक रोजगार सृजन एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने हेतु फसल विशेष सेंटर फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्रों का उद्देश्य ज्ञान प्रौद्योगिकी के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और किसानों का उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ मार्गदर्शन करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गए हैं? तो दिए गए नीरा सिंह को दिया गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए किसको दिया गए हैं? नीरा सिंह को दिया गया है। चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो इसमें ऑप्शन भी अच्छे अच्छे हैं। देखो नूर शेखावत कौन थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नीरा सिंह, गंगा कुमारी और रिया रागानी। ठीक है, तो चलते हैं चर्चा करते हैं अब इनके बारे में। देखो राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? जोधपुर की प्रिंसिपल कौन है? श्रीमती नीरा सिंह एक प्रशंसित और स्वीकृत शिक्षिका हैं। नूर शेखावत की बात करें तो राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जन आधार कार्ड बनाए। तो आप ये ध्यान रखना, हम ये एग्जाम में 101% बनेंगे दोनों क्वेश्चन, नूर शेखावत का और गंगा कुमारी। नूर शेखावत राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जन आधार कार्ड बना है, और गंगा कुमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला ये है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किस जिले में की है? तो की है कोटा जिले में। बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो किस जिले में की है? तो की है कोटा जिले में की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान के कोटा में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला का ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने खेल स्पोर्ट्स विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के स्थान पर अब कितने रुपए देने की मंजूरी दी है? यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ ये क्वेश्चन है, क्योंकि 1,000 से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुख्यमंत्री ने खेल या स्पोर्ट्स विद्यालयों में पढ़ रहे आवासीय छात्र खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के स्थान, पहले मिलते थे हर वर्ष 1,000 रुपये, अब 1,000 रुपये के स्थान पर कितने रुपये देने की मंजूरी दी है? तो कितने रुपए देने की मंजूरी दी है? तो 8,150 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी 8,150 रुपये अब प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। देखो मुख्यमंत्री ने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर और राज्य के अन्य स्पोर्ट्स स्कूलों के खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये प्रतिवर्ष के स्थान पर अब 8,150 रुपये प्रतिवर्ष देने की अनुमति दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन है। 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन है। देखो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सीनियर वर्ग में मानव सुतार को दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी को दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को चुना गया है, बिल्कुल सही है। देखो सारे सही है। यहाँ पर मथुरादास अवार्ड के बारे में क्या क्या सही है एक बार और बता देता हूँ। जूनियर वर्ग में तो मुकुल चौधरी, सीनियर वर्ग में मानव सुतार, सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को चुना गया। इनकी उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो आप ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा?
तो किस जिले में किया जाएगा, तो ये है जयपुर में भी किया जाएगा, कोटा में भी किया जाएगा और जोधपुर में भी किया जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी जिलों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कौन कौन से, जयपुर, कोटा, जोधपुर में। ठीक है, चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पीपीपी मॉडल के तहत 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी। कितने को, 169 को कितनी, 10,000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी। और पीएम ई बस सेवा योजना की अनुमानित लागत 54,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 20,000 करोड़ राज्य वहन करेंगे और बाकी केंद्र सरकार का फंड रहेगा। ठीक है, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की यहाँ पर हिस्सेदारी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध किस गांव को कृषि विभाग मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। मतलब नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध किस गांव को कृषि विभाग मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। तो किस गांव को कर रहा है, तो वो कर रहा है बड़ौला गांव टोंक को मिनी गोवा के नाम से विकसित कर रहा है। किसके लिए, नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध गांव है बड़ौला गांव, कहाँ पर है, टोंक में। ठीक है, जिसको मिनी गोवा के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में बड़ौला गांव को कृषि विभाग मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है, देवड़ा वास टोंक में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विधि में डायरेक्टरेट और डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसको विधि में डॉक्टरेट और डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गए हैं। तो किसे सम्मानित किया गए हैं, तो डॉक्टर दलबीर भंडारी और हेमा मालिनी को इन्होंने सम्मानित किए हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में हेमा मालिनी के अलावा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर दलबीर भंडारी को विधि में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबंदी योजना के तहत कृषकों को कितना अनुदान दिया जाएगा। देखो ताराबंदी योजना के तहत कृषकों को कितना अनुदान दिया जा रहा है। तो कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो लागत का 50% या 40,000 रुपये, जो भी कम हो इनको अनुदान दिया जा रहा है। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ताराबंदी योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को ताराबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये, जो भी कम हो दे हैं, और अन्य कृषकों के लिए लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये, जो भी कम हो का अनुदान दिया जा रहा है। तो दोनों ही है, आप दोनों ही ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, नीरव एजुकेशन कोटा में आप प्लीज़ अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह किसी और विद्यार्थी का भी भविष्य में मतलब उसके एग्ज़ाम अच्छे से होए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की किस महिला का नाम लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अजमेर की किस महिला का नाम लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो किस महिला का नाम हुआ है, तो वो हुआ है रिया रागानी। रिया रागानी का इसमें लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो रिया रागानी ने 21 जुलाई को वृंदावन में 21 घंटे में 30,000 शब्दों की राधा कृष्ण पर एक कविता लिखी है। रिया रागानी ने 31 जुलाई को वृंदावन में 21 घंटे में 30,000 शब्दों की राधा कृष्ण एक कविता लिखी है। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रिया रागानी ने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक तो मैं और मेरा कृष्णा और जीत के 18 अध्याय, ये इनकी 2 पुस्तकें भी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। देखो राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। तो किस जिले में खोला जाएगा, तो सीस वाली 12 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक सीस वाली गाँव है, वहाँ पर ये
खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय बारां जिले के सिसवाली में खोला जाएगा। जो राजस्थान का पहला है खनन विश्वविद्यालय सिसवाली बारां में खोला जाएगा। ठीक है, इसमें 200 करोड़ रुपए निवेश होंगे। यहाँ देश भर के विद्यार्थी खनन से जुड़ी शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। पहले यह माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में खुलने वाली थी। खान और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए, पहले कोटा में खुलने वाली थी, अब सिसवाली बारां में खुलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जेम बुर्स की स्थापना हेतु 44,000 वर्ग मीटर भूमि कहाँ आरक्षित की गई है? राज्य सरकार द्वारा जेम बुर्स की स्थापना हेतु 44,000 वर्ग मीटर भूमि कहाँ आरक्षित की गई? तो कहाँ पर आरक्षित की गई हैं? तो वो जयपुर में आरक्षित की गई हैं। ठीक है, चलते हैं स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में राज्य सरकार द्वारा जयपुर में जेम बुर्स की स्थापना हेतु 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर के लिए राज्य का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गए हैं? तो किस मंदिर के लिए 5वां रोपवे बनकर तैयार हुआ है? तो ये है वैष्णो देवी जयपुर, इसके लिए 5वां रोपवे बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, देखो ये सारे रोपवे हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो वर्तमान राजस्थान में एक सेकेंड। अब देखो राजस्थान के ये 5 रोपवे हैं, कौन कौन से हैं? देखो सुंदा माता जालोर जो राज्य का पहला है, जिसकी लंबाई की हम बात करें तो 800 मीटर है। दूसरा है मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, इसकी लंबाई 387 मीटर है। तीसरा रोपवे है सावित्री माता पुष्कर, इसकी लंबाई 700 मीटर है। चौथा है सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चौमू में है, चौमू जयपुर में, जिसकी लंबाई 400 मीटर है। और पाँचवा है खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर, जो राज्य का 5वां है और स्वचालित ये पहला है, ये ध्यान जरूर रखना। ठीक है, तो ये 5 रोपवे हैं राजस्थान में। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय सेना द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पर एक साथ 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कब शामिल किया गया है? देखो शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पर एक साथ 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया, जिससे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कब शामिल किया गया है? तो कब शामिल किया गया है? तो किया गया है 26 अगस्त 2023 को शामिल किया गया है। ठीक है, देखो अब स्पेशल फैक्ट में 26 अगस्त 2023 को शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 65,122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के दिन एक साथ 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किए हैं। तो दोस्तों ये थे 1 से 10 सितंबर 2023 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उनकी चर्चा आज हमने की। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर ले, शेयर कर ले। नीरव एजुकेशन कोटा की ओर से आपको ऐसे ही करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।